मैं तत्व गुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान में। मित्रों, आज हम कुंडलिनी के सप्तम पड़ाव यानी कि सहस्त्रार चक्र में पहुंच चुके हैं। मित्रों, सहस्त्रार चक्र हमारी इस जीवन यात्रा में, हमारे इस शरीर के उस प्रवाह में सबसे उत्तम स्थिति है। यानी कि वो स्थिति जब जीव मुक्ति की स्थिति में आकर पुनर्जन्म न विद्यते, फिर जीव का पुनर्जन्म नहीं होता है। इस स्थिति का नाम है सहस्त्रार चक्र। और सहस्त्रार चक्र हमारे इस कपाल के ऊपर, जहाँ पर हमारी शिखा होती है, चिति रूपेण महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठे देवी शिखा मध्य तेजो वृत्ति कुरुषमय। यानी कि जहाँ हमारी शिखा है, उस शिखा के वहाँ पर स्थित सहस्त्रार चक्र, यानी कि जिसमें 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, यानी कि कह सकते हैं कि जहाँ से हमारे शरीर में 1000 नसों का प्रवाह होता है। यानी पूरा शरीर का ट्रांसफार्मर, जहाँ से कि पूरा शरीर संचालित होता है। और जीव की उत्पत्ति में सबसे पहले जीव के शरीर के निर्माण में सर्वप्रथम निर्मित होने वाला मस्तिष्क, और उस मस्तिष्क से निकलने वाली 1000 दिव्य उन नसों का चक्र, जिसे कहते हैं सहस्त्रार चक्र, उस पर हम आज आ चुके हैं। मित्रों, उस सहस्त्रार चक्र को जिस व्यक्ति ने अपनी कुंडलिनी को मूलाधार से सहस्त्रार पर पहुंचा दिया, वह स्वयं शिव रूप हो जाता है और उस व्यक्ति को ही पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष की प्राप्ति का साधन सहस्त्रार चक्र के अलावा और कुछ भी नहीं है। सहस्त्रार चक्र में आने के लिए हमारी कुंडलिनी को बहुत ज़्यादा 6 आयामों को पूरा करना होता है। और जो सहस्त्रार चक्र पर अपनी कुंडलिनी को पहुंचा देता है, उसी को परमानंद यानी सच्चित आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, उस परमात्मा के दिव्य आनंद की अनुभूति, यानी वह स्वयं आनंद स्वरूप हो जाता है। और उस आनंद स्वरूप बनने के लिए उसे उस जगह पर पहुंचना कुंडलिनी को जरूरी है। अब हम अपने सहस्त्रार चक्र पर अपनी कुंडलिनी को कैसे पहुंचाएं, इसके लिए आपको बताता हूं कि हम नीचे से जब अपने सम शम ह्रम वम यानी कि इन वर्णों के साथ बढ़ते बढ़ते जब हम पहुंचते हैं कहाँ, सहस्त्रार चक्र के ऊपर, यानी कि हम सारे हमारे 50 वर्णों को पूरा कर लेते हैं, तो 50 वर्ण पूरा करने के बाद फिर हम पहुंचते हैं कहाँ, इस जगह पर। यहाँ पर शक्ति का शिव के साथ मिलन होता है। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितम न चैदेवं देवा न खलु कुशल स्पंदतमपि अतस्त्वाम आराध्याम हरिहर विरंच्या दिविरपि प्रणंतुम स्तोतुम वा कथम कथ पुण्यम प्रभवितम। इसलिए शिव और शक्ति का मिलन वाला जो स्थान है, उसी को कहते हैं सहस्त्रार। अब हम सहस्त्रार तक पहुंचने के लिए मैंने आपको उन वर्णों के यानी हम शम तक आप पहुंच गए थे। जब आप पूर्ण वर्णों को कर लेते हैं तो केवल एक नाद ब्रह्म यानी ओमकार, ओम, मात्र ओमकार शब्द का उच्चारण करने मात्र से हमारा ब्रह्म रंध्र यानी सहस्त्रार चक्र खिल उठता है। और सहस्त्रार चक्र के खिलते ही जीव जो है परमानंद स्वरूप हो जाता है। यानी कि जीव जो इस शरीर रूपी कमल के अंदर भ्रम से बंद हो गया था, वह जीव क्या सारी पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं। और वह जीव अपने उस मकरंद को पीने के बाद, यानी कि जीवन के उस आनंद रस को पीने के बाद मुक्त होकर शिव स्वरूप हो जाता है। परंतु हमारे वहाँ कहा गया कि इसके बाद योगी लोग वहीं बैठकर ध्यानस्थ यानी समाधिस्थ हो जाते हैं। परंतु एक व्यक्ति को जिसे फिर संसार में आना है, तो ऐसे व्यक्ति को पुनः वापस आने के लिए संकल्प करना होता है कि मैं वापस भी आऊँगा। योगानंद जी का नाम आप सबने सुना होगा। महर्षि योगानंद जब लॉर्ड एंजलिस अमेरिका में प्रवचन दे रहे थे, तो सहस्त्रार पर जब उन्होंने क्रिया योग से, अपने गुरु के द्वारा दीक्षित क्रिया योग से जब अपनी कुंडलिनी को यहाँ पहुँचाया, परंतु वह संकल्प करना भूल गए,
तो वो वैसे ही समाधिस्थ रह गए। 28 दिन तक उनके शरीर को रखा गया और उससे न तो किसी भी प्रकार की बदबू आई, न किसी भी प्रकार का उसको किसी बर्फ आदि में रखा गया, परंतु उससे ये लगा कि सबको लगा कि अब इन्हें जो है समाधि दे देनी चाहिए, परंतु उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। वो परमानंद समाधि की स्थिति में चले गए थे। परंतु समाधि की स्थिति में पहुंचने के बाद फिर जीव को पुनर्जन्म पुनः अपने वापस अपने लाइफ में आने के लिए क्या करना चाहिए, उसको उस समय फिर अपने अंदर फिर से उस चीज़ पर पहुंचने के लिए उससे संकल्प करना चाहिए कि मैं फिर से वापस अपने जीवन तंतु में, यानी जीवन अपनी लाइफ में, इस शरीर में फिर से आऊँगा, ऐसा उसे संकल्प करना चाहिए। तो संकल्प करने के बाद मात्र ओम नाद बजता है जहाँ, यानी अनहद नाद सुनाई देता है, उस अनहद नाद को सुनने के बाद जीव को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता है। ऐसा ब्रह्मरंध्र और उस सहस्त्रार चक्र में बैठा हुआ जीव आनंदित होकर के पूर्ण आनंद लेके वापस फिर अपनी यात्रा में फिर कुंडलनी वापस जाती है। कहाँ? फिर उसके बाद अपने आज्ञा चक्र में, फिर आज्ञा चक्र से नीचे होते होते फिर क्या है कि विशुद्ध चक्र में, फिर उसके बाद अनाहत चक्र में, फिर मणिपूरक आदि में होते हुए मूलाधार में पुनः 3.5 फेरे इकट्ठे होकर फिर अपने जीवन का, शरीर का आनंद लेने लगते हैं। मित्रों, ये हमारी जीवन यात्रा थी। इसके बाद मैं आपको इस जीवन यात्रा के अंतर्गत योग के और बहुत सारे वीडियोज़ को लेकर आपके सामने आता हूँ। तब तक हर हर महादेव, नमस्कार, जय श्री राम।